टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई, तीनों के कंसेप्ट और साथ में हम लोग फर्क देखेंगे। अभी एक सिंपल सा, तुम्हारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक दिन में तुम प्रोडक्शन करते हो, सो व्हाट इज टोटल आउटपुट? तुम पूरे दिन में या हफ्ते में या महीने में जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसको हम टोटल आउटपुट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मारुति दिन में करीबन 4000 कार बनाता है। आईफोन इंडिया में 30,000 आईफोन बनाता है। सो व्हाट इज टोटल आउटपुट? कोई भी प्रोड्यूसर, अब तुम एरोप्लेन की बात करोगे, तुमने बोइंग सुना होगा। बोइंग बोइंग महीने में 20, 25, 30 के आसपास एरोप्लेन बनाता है। और हमने जो रफाले फाइटर जेट खरीदा है, सुना है ना, फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन से, वो लोग महीने में 2 से 3 फाइटर जेट बनाते हैं। ये उनका टोटल आउटपुट है। आया समझ में? सो सिंपल सी भाषा है, तुम आउटपुट क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। वो वस्तु कितना बनाते हो, दैट इज कॉल्ड एज टोटल आउटपुट। क्यों? क्योंकि उससे कंजम्पशन होगा। और सिंपल सा है, इनपुट को आउटपुट जब कन्वर्ट करते हो उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। ये फाइनल गुड्स को काउंट करो तो टोटल आउटपुट तुम्हारा हो जाएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर, टोटल आउटपुट। अभी नाउ स्टॉक क्या है? स्टॉक टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो तुमने अवेलेबल कराया है फॉर सेल विद द सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, एक किराना शॉप है, उसके पास 50 मैगी के पैकेट्स मौजूद है, ठीक है। बनाया तो कौन सी कंपनी ने? नेस्ले। करीबन 600 करोड़ के मैगी महीने में बनाते हैं। सो एक दुकानदार के पास 50 मैगी का स्टॉक मौजूद है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अभी 9 बजे दुकान खोला है तो 50 मैगी वो स्टॉक माना जाएगा। आया समझ में? फिर एक्चुअल बेचेगा तो वो सेल माना जाएगा। सो पहले तो आप मैगी का स्टॉक कैसे बढ़ा सकते हो? ज्यादा प्रोडक्शन करके तो तुम्हारा स्टॉक बढ़ेगा। अभी सूटकेसेस ले लो, वीआईपी या सैमसोनाइट, उनके पास 100 सूटकेस का स्टॉक है। अभी स्टॉक बढ़ाना है तो क्या करना है? प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा उनको। मतलब ये कॉमन सेंस है, तुमको इसमें टेक्निकलिटी नजर नहीं आएगा। व्हाट इज टोटल आउटपुट? एक प्रोड्यूसर ने जो आउटपुट लाया, अब वो बेचा नहीं है, पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, तो वो स्टॉक होगा। अब वो स्टॉक बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। कॉमन सेंस। अब फर्क समझो इसमें, मैं टोटल आउटपुट बताया, स्टॉक बताया, सप्लाई और सेल में फर्क समझो। मेरे पास टोटल आउटपुट सपोजिटली 100 मैगी के पैकेट्स पकड़ लो, 100 मैगी के पैकेट है, उसमें से 20 बेच दिया, दैट इज कॉल्ड सेल। बेच दिया तो मेरे पास कितना मौजूद है स्टॉक के रूप में? 80 मौजूद है। अब ये स्टॉक बढ़ाना है तो नेस्ले कंपनी बनाती है मैगी, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मैगी का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने और 50 मैगी बनाया पैकेट्स, कितना हुआ स्टॉक? 130। अब सवाल यह है कि व्हाट इज सप्लाई? मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। नॉर्मल मार्केटिंग का डेफिनेशन में सप्लाई कस्टमर तक सप्लाई कर दिया वो नहीं है। मार्केटिंग का सप्लाई अलग है, इकोनॉमिक्स का सप्लाई अलग है। सो अभी सप्लाई क्या है यहाँ पे देखो, मैं बता दूं। सप्लाई मतलब अलग अलग कीमतों में, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अलग अलग कीमतों में अलग अलग क्वांटिटी। अब मैगी पकड़ लो, 10 रुपए में वो 100 मैगी के पैकेट बेचने को तैयार है, बेचा नहीं है। 20 रुपए का पैकेट रहा, उसका कीमत सेम है लेकिन दाम बढ़ रहा है। खर्चा सेम है बट दाम बढ़ रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है दुकानदार को। सो वो जैसे दाम यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वो सप्लाई बढ़ा रहा है। सो 4 कंसेप्ट समझो। व्हाट इज टोटल आउटपुट? जो एक प्रोड्यूसर ने बनाया दिन में। व्हाट इज सेल? 100 मैगी बनाया, कितना बेचा? 20, दैट इज सेल। 100 माइनस 20 कितना बचा? 80, वो क्या है? स्टॉक। अब उसमें से सप्लाई क्या होता है? सप्लाई में ना बेचता है ना खरीदता है। अलग अलग कीमतों में जो एक दुकानदार बेचने के लिए तैयार है, दाम 10 रुपया, बेच रहा है 100, बेचने को तैयार है, बेच रहा नहीं है, बेचने को तैयार है, क्योंकि बेच रहा है तो सेल बोलेंगे। सप्लाई में गुड जाता नहीं है, मैं बेचने के लिए तैयार हूं। आया समझ में? वो वाली बात है, तुम्हारे मन में आया 1 घंटे में 5 पेज पढ़ेंगे, 2 घंटे में 12 पेज पढ़ेंगे, 3 घंटे में
मैं बेटा एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक महीने की नहीं। तुम्हारा पढ़ाई तो एक महीने में होता है ना, 2 घंटा बहुत ज्यादा बोल दिया, बराबर ना? यस बॉबी, दिन का है क्या महीने का है? सर हम पूरा पूरा बुक पढ़ सकते हैं। हाँ पूरा बुक, ऐसे पलटा हवा मारा तो पूरा बुक पलट जाएगा तुम्हारा। अरे डैशिंग लोग हो ना तुम लोग भाई। सर उसमें गरज नहीं सोते वक्त वो ये नीचे रख देने की, पूरा नॉलेज हाँ हाँ, स्वामी विवेकानंद टाइप ऐसा बुक रख दिया तो बहुत अच्छा। मतलब ये अपन जो लेते हैं ना वो क्या लेकिन बेटा कोल्ड ड्रिंक भी ऐसे ही होगा, तू बाजू में कोल्ड ड्रिंक रखेगा, तू पिएगा नहीं, अपने आप चला जाएगा, वो तेरा एहसास नहीं मिलेगा फिर बेटा। सर वो वो पेट में जाने का रहता है, ये तो नॉलेज है ना सर, ये नॉलेज ऐसा बाहर से आता है सर। मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो नॉलेज, पहली बार ओम के मुंह से नॉलेज सुना, वाह वाह वाह। सो सप्लाई अलग अलग कीमतों में, अलग अलग क्वांटिटी। देखो आज बच्चे नॉलेज की बात कर रहे हैं, वाह। चलो ठीक है, अच्छी बात है।